Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम यानी कि मूत्र जनन तंत्र की बीमारियों के बारे में। डिजीज़ ऑफ यूरिनरी सिस्टम। डिजीज़ ऑफ यूरिनरी सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्राइटिस को हम क्या बोल देते हैं? पायलोनेफ्राइटिस भी कह देते हैं, ठीक है। इसे ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस भी कह देते हैं। तो इससे पहले हम जो नेफ्राइटिस है यानी कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में हम पहले हमारी जो पिछली वीडियो बना चुके हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्राइटिस, यूरिनरी सिस्टम की जो डिजीज़ है। तो डिजीज़ ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मूत्र जनन तंत्र की बीमारियां। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्राइटिस, जिसे हम बोवाइन पाइलो नेफ्राइटिस भी कह देते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस भी कह देते हैं। किसे कह देते हैं? नेफ्राइटिस को, ठीक है। नेफ्राइटिस में होता क्या है? तो हम सभी को पता है किडनी की यानी कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, यानी कि इस फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो किडनी के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन की सूजन को, नेफ्रॉन की सूजन को नेफ्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्राइटिस कहते हैं। जो नेफ्राइटिस होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो है सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव, ठीक है। इसमें तो क्या होती है? मवाद एब्सेंट होती है। अगर नॉन सपोर्टिव है तो उसमें क्या होगी? मवाद एब्सेंट होगी। और सपोर्टिव में क्या होता है कि मवाद होती है, जो पस होता है वो किडनी में पस पड़ जाता है, मवाद प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम इस बात करें तो यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक्यूट और क्रोनिक हो सकती है। लेकिन ये जो दो नॉन सपोर्टिव, ये जो सपोर्टिव है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पायमिक और एक होती है पाइलोनेफ्राइटिस। पायमिक और पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये हो गई नेफ्राइटिस के प्रकार। आगे हम बात करेंगे कि नेफ्राइटिस में क्या होता है कि नेफ्रॉन की जो सूजन होती है उसे क्या कहते हैं? नेफ्राइटिस कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, सपोर्टिव एंड नॉन सपोर्टिव। नॉन सपोर्टिव में मवाद एब्सेंट होती है और सपोर्टिव में मवाद प्रेजेंट होती है। दो प्रकार की होती है, एक्यूट और क्रोनिक, और ये होती है पायमिक और पाइलोनेफ्राइटिस। आगे हम बात करने वाले हैं नेफ्राइटिस के कारणों की, कि नेफ्राइटिस किन किन वजह से होता है, ठीक है। तो नेफ्राइटिस किन किन वजह से होता है इसके बारे में हम देख लें। ईटियोलॉजी। नेफ्राइटिस की ईटियोलॉजी है तो इसमें सबसे पहले तो क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी नेफ्राइटिस हो जाता है, जैसे कि ई कोलाई, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन यानी कि विषाणु के संक्रमण से, जैसे कि एडिनोवायरस। ये भी इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा है पैरासाइट्स के इन्फेक्शन से। पैरासाइट्स इन्फेक्शन, पैरासाइट के इन्फेक्शन में हम देखें तो जैसे कि डीरीनल, ये डीरीनल जो पैरासाइट है ये
किडनी की वजह इसमें भी इसकी वजह से भी हो सकता है नेफ्राइटिस। आगे हम बात करें कि जैसे कि पॉइजनिंग हो जाती है उसकी वजह से भी, तो विषाक्तता की वजह से पॉइजनिंग, जैसे कि लेड की पॉइजनिंग हो गई, जिंक हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया, सल्फेट्स हो गए, कार्बोलिक एसिड्स हो गए, एटसेट्रा। इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखें कि इसके और जो कारण हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि अचानक किडनी पे चोट लग जाए, ठीक है, किडनी पर चोट लगने से, ठीक है। दूसरा कारण है कि भाई जैसे कि किडनी है और अगर किडनी में फिल्ट्रेशन यानी कि जो यूरिन होता है उसका फिल्ट्रेशन अगर ठीक से नहीं होता है तो क्या होता है कि पथरी होना शुरू हो जाती है। जो मिनरल्स होते हैं वो उसके कारण इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, नेफ्राइटिस हो सकती है। तो मूत्र मार्ग में पथरी होने से, मूत्र मार्ग में पथरी होने से भी क्या हो जाता है, नेफ्राइटिस हो जाता है। आगे हम बात करें कि जैसे कि हम पशु को प्रोटीन से भरपूरित आहार अगर ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो भी नेफ्राइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बनने से भी क्या हो सकता है, नेफ्राइटिस, यानी कि किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। दूसरा कारण है नेफ्राइटिस का या पाइलोनेफ्राइटिस का हम बोल दें। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि किडनी में मवाद का पड़ जाना, पस का पड़ जाना। तो ये क्या हो सकते हैं, जिसे क्या कहते थे हम, पाइलोनेफ्राइटिस। कृत्रिम गर्भाधान से अब एआई करवा रहे हैं तो एआई से भी इन्फेक्शन हो सकता है। भाई किसी को जो सकुशल प्रशिक्षक नहीं होता है, जिसको एआई करनी नहीं आती है, वो अगर पशु के जैसे शरीर में जब एआई करेगा बॉडी उसके, तो एआई करने से क्या होगा, उसका संक्रमण हो सकता है। दूसरा होता है इसमें जो संक्रमित वो होता है ना, संक्रमित गाय भैंस होती हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं। वही मैटिंग के दौरान संक्रामक गाय भैंस की वजह से भी हो सकता है। या फिर जो पशु की वैजाइना होती है, वैजाइना के माध्यम से या वैजाइना में गोबर, मिट्टी इत्यादि किडनी में चले जाने से भाई जा सकता है। भाई बैठा है पशु है, उसके वैजाइना के मार्ग थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठा हो के अंदर उसके आंतरिक अंगों में चली जाए, जिससे भी संक्रमण हो सकता है। तो ये हो गए इसके ये कारण हो गए कि किस किस वजह से क्या हो सकती है, नेफ्राइटिस हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं नेफ्राइटिस के। तो नेफ्राइटिस के सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो क्या होगा कि पशु को यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है। पशु को पेशाब करने में परेशानी, पेशाब करने में परेशानी होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि पशु खुलकर पेशाब नहीं करता। पशु खुलकर पेशाब नहीं करता। तीसरा कारण है पेशाब है वो बूंद बूंद करके आता है या रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा। ज़्यादातर क्या होता है कि पशु मूत्र त्याग करने की स्थिति में खड़ा रहता है तथा यूरिन
त्याग नहीं कर पाता। ठीक है, इस वजह से भी क्या होता है कि पशु को दिक्कत आने लग जाती है। आगे हम देखें इसके और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं नेफ्राइटिस के। तो नेफ्राइटिस के जो आगे सिम्टम्स है, इसमें क्या होता है कि पशु का जो यूरिन होता है, यूरिन रेड या ब्राउन कलर का आ सकता है नेफ्राइटिस में, वही सूजन है। दूसरा है यूरिन में पस भी हो सकती है, यूरिन में पस भी आ सकता है। साथ साथ क्या होता है कि पशु ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है, पशु ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है। नेक्स्ट कारण है कि पशु को भूख कम लगने लग जाती है, भूख कम लगने लग जाती है। दूसरा है इसमें अगर ज़्यादा ही अगर ये प्रॉब्लम होती है तो पशु के अंदर यूरेमिया हो जाता है, यूरेमिया भी हो सकता है, जिससे क्या होगा, डेथ होएगी। क्या होएगी, पशु की डेथ हो जाएगी। आगे हम देखें पशु की जो आईलैशेज होती हैं, आंखें की जो पलकें होती हैं आईलैशेज, वो सूज जाती हैं। आँखों की पलकें सूज जाती हैं। क्या होता है, पशु की आँखों की पलकें क्या होती हैं, सूज जाती हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कुछ मंथ में यूरेमिया हो सकता है, कुछ ही महीनों में क्या हो सकता है, यूरोमिया हो सकता है। यूरोमिया में क्या होता है कि पशु का जो यूरिक एसिड होता है वो ब्लड के साथ बना रहता है और इसमें यूरिन जब त्याग नहीं पाता है तो वो जो टॉक्सिन की वजह से पशु की डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हम देखें अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड सिम्टम्स यानी कि इतिहास एवं लक्षणों के आधार पर। एक प्रकार से क्या है, इसमें नोट डाल के लिखो, ये एक प्रकार से संक्रामक रोग है। ये जो संक्रामक रोग है नेफ्राइटिस एक प्रकार से संक्रामक रोग है। इसमें क्या होता है कि जो पशु का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें किडनी में सूजन आ जाती है। यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी में सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, इसमें मेन रूप से ये होता है और जैसे ये होता किन किन में है, मुख्य रूप से ये काऊ एंड बफेलो बीकानेरी ऊँटों में ज़्यादा होता है। ये किन में होता है, बीकानेरी ऊँटों में ज़्यादा होता है और इसको ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस भी कह देते हैं। इसमें होता क्या है कि किडनी के जो कार्य होते हैं, किडनी के जो फंक्शन होते हैं उनमें बाधा आ जाती है, बाधा आ जाती है किडनी के कार्यों में। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे इसके आगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम देखें पशु को ट्रीटमेंट में क्या देंगे, इसमें हम पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
तो एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक ड्रग में जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन वगैरह ड्रग नहीं देनी चाहिए किडनी से रिलेटेड डिजीज़ में। इसमें एंटीबायोटिक मेरे हिसाब से प्रोकेन, पेनिसिलिन 50 लाख इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर। ठीक है। दूसरा हम देखें, पशु को कोई भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग भी हम दे सकते हैं, जैसे कि तीसरा हम देंगे पशु को डायूरेटिक ड्रग देंगे, जो यूरिन होती है उसमें यूरिन को सही करेगी और यूरिन त्यागने में पशु की सहायता करेगी। तो पशु को डायूरेटिक ड्रग देवे। डायूरेटिक ड्रग में हम देंगे पशु को इंजेक्शन लेसिक्स का 7 से 10 ml। इंजेक्शन लेसिक्स 7 से 10 ml इंट्रा मस्कुलर दिन में एक बार दे सकते हैं। बट ये जो प्रोकेन, पेनिसिलिन है, इसे हम कम से कम 7 से 10 दिन में देंगे, क्योंकि किडनी से रिलेटेड डिजीज़ में जल्दी से आराम नहीं आता। क्या नहीं आता है? आराम नहीं आता है। आगे हम बात करेंगे, इसमें हम पशु को इंजेक्शन और हैं, एक फ्यूजमाइड, इसका इंजेक्शन भी दे सकते हैं 9 से 10 ml इंट्रा मस्कुलर। उसके बाद में हम पशु को एक इंजेक्शन और आता है यूरामाइन का इंजेक्शन। यूरामाइन का इंजेक्शन दे सकते हैं पशु को 15 ml के समथिंग लगभग। इसको दिन में 2 बार दे दें। ये क्या करेगा? यूरिन को बढ़ाएगा, यूरिन को बढ़ाएगा यूरामाइन का इंजेक्शन। ये हो गए। इसके साथ हमने एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे ही दी। और दूसरा क्या है कि पशु की जो यूरिनरी की जो एसिडिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम पशु को सोडियम फास्फेट की पाउडर भी दे सकते हैं। ठीक है। पशु की यूरिनरी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए पाउडर सोडियम फास्फेट भी दे सकते हैं। सोडियम फास्फेट भी दे सकते हैं 4 ounce के समथिंग। ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारी जो यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ है नेफ्राइटिस वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही है उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट करें और हमें बताएं कि हम आपको हमारी वीडियोस कैसे लगे, ताकि हम हमारे जो किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे पूरा कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।